सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं विशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, हम लोग अभी आजकल डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो तुम्हारे बायोलॉजी में से आ सकते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, ठीक है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आएंगे भी तो बहुत सिंपल सिंपल से ही आते हैं, बट स्टिल जिस भी तरह के उसमें तुम्हारे नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वील डिस्कस दैट ओनली। इट्स वेरी शॉर्ट। चैप्टर नंबर 1 की तरह बहुत डिटेलिंग नहीं आती है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछेंगे। जैसे कि आप पहला वाला देख सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोलर बॉडी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। सो बच्चों, पोलर बॉडी जो होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड। पोलर बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन की फीमेल, और ये फीमेल में होती है, और ये किस में होती है बच्चों? फीमेल में होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, फीमेल्स के पास ऑलरेडी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फॉर द 2n कंडीशन। तो एन कंडीशन में कितने होंगे? 23। तो पोलर बॉडीज में कितने होंगे बच्चों? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पर्म्स will be produced from 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? सो बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछा है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बच्चों 4 स्पर्म्स बनते हैं, 4 स्पर्म्स बनते हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो 50 में से कितने बनेंगे? तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 200, ठीक है। सो बच्चों, कितने बनेंगे? 200। तो दैट्स अ वेरी सिंपल वन, राइट। अगर है ना, अब यहां पे क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो क्या बोल रहा है कि कितने स्पर्मेटोजोआ, कितने स्पर्मेटोजोआ, मतलब इट इज टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म्स ओनली, ठीक है। हाउ मेनी स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर हम इसका वो देखेंगे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो बच्चों जैसे स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हो जाता है तुम्हारा माइटोसिस, ठीक है, ये माइटोसिस से बनते हैं, ओके। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और ये होता है थ्रू मियोसिस 1, मियोसिस 1। और यहीं पे बच्चों इनके क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ। फिर यही फर्दर आगे जाके, ठीक है, डिवाइड होते हैं और मियोसिस 2 परफॉर्म करते हैं। व्हाट डू दे परफॉर्म? दे परफॉर्म मियोसिस 2, एंड व्हाट डू दे प्रोड्यूस? स्पर्मेटिड्स, ठीक है, जो स्पर्मियोजेनेसिस करके आगे जाके स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है। ये आगे जाके क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं, बट यहाँ कोई डिविजन नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि अगर हमको फाइनली पूछा जाए, अगर हमको फाइनली पूछा जा रहा है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तो 4 बन रहे हैं, लेकिन अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से देखा जाए तो बच्चों 2 ही बनते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म फ्रॉम 1। तो ये वाला है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर ना इस चीज में गड़बड़ कर देते हैं। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछा जाए, प्राइमरी यानी 1, सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। लेकिन अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूछा जाए, दैट इज सेकेंड, सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। सो ये गड़बड़ मत करना, बहुत अच्छे से सॉल्व करके आना। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा द स्पर्मेटोगोनियम। द स्पर्मेटोगोनियम हैज 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब तुम्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स के नंबर बताने हैं। तो बच्चों, अभी जैसे मैंने बताया था, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, यहां नहीं होते प्राइमरी में। तो प्राइमरी में तो कितना रहेगा तुम्हारा? 46 रहेगा। फिर इसके बाद जब मियोसिस 1 होता है, जैसे भी हमने ऊपर देखा, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं। तो जो लास्ट में स्पर्मेटिड्स बनेगा उसमें कितने होंगे? 23। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं कि भाई किसमें कितने क्रोमोसोम्स है, कितने सेल्स बनते हैं। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में से आप वो ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट, एक और इंटरेस्टिंग है, इफ द वुमेन्स पीरियड विच इज रेगुलर इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन 19 जुलाई, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ ओव्यूलेशन फॉर द प्रीवियस साइकिल?
प्रीवियस साइकिल, हाँ पहले वाला नहीं, ठीक है, उसका ओव्यूलेशन पूछा है बच्चों। तो इफ यू रिमेंबर कि जो हमारा लास्ट फेज होता है दैट इज लूटियल फेज, लूटियल फेज जिसमें कॉर्पस लूटियम बनता है, कुछ और फिक्स हो ना हो, दिस इज फिक्स फॉर 14 डेज। देखो किसी फीमेल्स में 28 डेज का साइकिल होता है, किसी में 30 डेज का साइकिल होता है, किसी में 35 डेज का साइकिल होता है, बट दैट डजंट मैटर। जो कॉर्पस लूटियम बनता है या जो लूटियल फेज बनता है बच्चों, उस वो 14 डेज के लिए फिक्स रहता है, उसको दिमाग में याद रखो। तो अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि उसके पीरियड 19 जुलाई को स्टार्ट हुए, उसके पीरियड 19 जुलाई को स्टार्ट हुए, ठीक है, तो 19 जुलाई में से मैं 14 डेज माइनस कर देती हूँ, ठीक है, दैट इज योर 5th, ठीक है। सो 5th जुलाई को उसका ओव्यूलेशन हुआ था। कौन सी जुलाई को हुआ था? 5th जुलाई को। अब उससे पहले वाला जो फेज है, फॉलिकुलर फेज है या मेंस्ट्रुअल फेज है, दैट कुड बी लॉन्ग, दैट कुड बी शॉर्ट, डजंट मैटर। पर जो लूटियल फेज है उसका एक बात अपने दिमाग में अगेन फिट कर लो कि वो 14 डेज के लिए ही रहता है, इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, राइट। तो उसके हिसाब से बच्चों हम ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या हम प्रेगनेंसी अवॉइड भी कर सकते हैं बाय नोइंग योर ओव्यूलेशन डे, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, इफ 100 ओवा फॉर्म्ड इन द फीमेल ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव लाइफ, 100 ओवास बने तो कितने प्राइमरी oocytes बनेंगे? तो बच्चों यहां पर भी सेम ही जो प्लांट्स के केस में जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एक प्राइमरी oocyte से एक ही फंक्शनल ओवा आता है, ठीक है। तो 100 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और कितने मियोसिस लगेंगे? 100 ही लगेंगे बच्चों। सो द आंसर इज 100, 100। समझ में आ? तो बच्चों इस चैप्टर में से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इसी तरीके के आते हैं। अगर एमसीक्यू में आ गया, थ्योरी में पूछने के चांसेस फिर भी कम है, बट आई जस्ट वांट कि बच्चों को हमेशा न्यूमेरिकल बेस में प्रॉब्लम होती है। आप इस वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी इशू नहीं रह जाएगा, इसमें सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्रॉसेस के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।